चलो फास्टिंग करते हैं, बट हियर इज द कैच। आपको कुछ नहीं करना है फास्टिंग के दौरान, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। साउंड्स फन राइट? और 11 दिन के लिए ये फास्टिंग का मौका आपको मिलता है। तो करना क्या है? कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं, फास्टिंग का खाना नहीं, फ्रूट्स नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। शायद अब क्वेश्चन आ रहा होगा, ये होगा या नहीं होगा? वैसे तो कई सारे लोग काफी लंबे समय की फास्टिंग करते हैं। कई सारे महापुरुष गुरुजन हुए हैं जिन्होंने काफी महीनों सालों तक तपस्या की है बिना खाना बिना पानी के। पर यहाँ बात आप जैसे मेरे जैसे लोगों की हो रही है, एक कॉमन पर्सन की। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं 11 दिन की फास्टिंग के लिए? मुझे या आपको ये फास्टिंग करनी हो तो क्या होगा? पर वेट, इसके साथ अगर मैं ये कहूं कि आपको बोलने की भी फास्टिंग करनी है, आपको कुछ बोलना नहीं है, साइलेंस में रहना है, मौन व्रत काइंड ऑफ, और साथ ही साथ नो फोन, नो लैपटॉप, नो वर्क, नो वाईफाई, मतलब डिजिटल फास्टिंग भी। थोड़ा थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट पता है कि हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने अप्रैल 2025 में किया था। 11 दिन की फास्टिंग विथ नो फूड, नो बोलना, नो डिजिटल थिंग्स एंड वर्क भी नहीं। पर साथ में और एक कंडीशन ऐड कर दी थी, जब तक हो नो वाटर फास्टिंग, पानी भी नहीं लेना है। वैसे तो ये 11 दिन का फास्टिंग कोई चैलेंज नहीं था, पर ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मुझे ऑब्जर्व करना था कि क्या होगा अगर 11 दिन के लिए मैं साइलेंस में जाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, नो काम नथिंग, और मैं अगर खाती नहीं हूँ, पानी नहीं पीऊंगी, बोलूंगी भी नहीं, कोई डिजिटल इंटेक भी नहीं, तो क्या होगा? बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या क्या चीजें बॉडी के अंदर होंगी? इंटरनल वर्ल्ड में क्या होगा? बॉडी में क्या चेंज आएगा? बॉडी माइंड एनर्जी में, लाइफ में क्या चेंज होगा? ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने 11 दिन का फास्टिंग किया था। तो यदि आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं शेयर करूंगी कि ये 11 दिन की फास्टिंग किस तरह से हुई, क्या हुआ, मैं पानी नहीं पी, कब तक नहीं पी, और कब मैंने पानी पीना चालू किया, और क्या क्या सिम्टम्स मुझे बॉडी में दिख रहे थे। साथ ही साथ ये 11 दिनों के अंदर कोई इंसाइट्स, कोई चीज़ें जो मुझे मिली और जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयर करूंगी। और उसके बाद में मैं ये भी शेयर करूंगी कि अब तक तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, इस दौरान लाइफ में क्या चेंज आया है। क्या कोई चीज था जो मुझे लगा यस चेंज हुआ है, या लाइफ बस ऐसे ही रही जैसी पहले थी? तो इस फास्टिंग को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक डायरेक्शन रखा कि मैं मॉर्निंग में कुछ रिचुअल्स करूंगी, कुछ मेडिटेशंस, कुछ हीलिंग्स मैं करूंगी, ताकि मेरा सेट रहे कि मुझे कुछ तो करना है, और बाकी सारी चीजें गाइडेंस पे छोड़ दिया। पर सवाल ये था, अगर कुछ नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? मेडिटेशन में सिर्फ साइलेंस में बैठना, कितना समय इन सब में जाएगा? लेट्स सी कि होता क्या है। तो मैंने चालू किया था 30 मार्च 2025 को दोपहर में 2 बजे, और कुछ कुछ चीजें जो मेरी बची हुई थी रैप अप करने की, वो मैंने शाम तक रैप अप की, और शाम को 9 बजे से आई स्टार्टेड विथ माई वाटर फास्टिंग एंड मौन व्रत। अब जब मैंने शाम को 9 बजे चालू किया था, उस वक्त मुझे ऑलरेडी थ्रोट पेन थोड़ा हो रहा था। दैट वॉज द रीजन कि मैं सोची थोड़ा सा गर्म पानी चालू रखती हूँ और रात को बंद करूंगी। शाम को मैंने इंटेंशन सेट किया, क्योंकि दोपहर से लेकर शाम को 7-8 बजे तक की फास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। एक तरह से ऑलरेडी साइलेंस था, वर्क वगैरह सब कंप्लीट हो चुका था, मैं उस जोन में जा चुकी थी। तो मैंने इंटेंशन सेट किया पूरे 11 डेज के फास्टिंग के लिए, और एक अफर्मेशन रिसाइट की, क्योंकि इंटेंशन सेटिंग के दौरान मुझे गाइडेंस आया एंड आई स्टार्टेड सेइंग इट वाज अबाउट, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और ये कई बार अंदर ही अंदर ये रिपीटेशन चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, इसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था मेरे लिए।
एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, एक डिफरेंट काइंड ऑफ पावर उस वक्त मुझे महसूस हो रही थी। और मैं सुबह तकरीबन 3:15 3:30 बजे जब नींद खुलती तब मैं उठ जाती, सो दैट आई कैन डू सम काइंड ऑफ फीलिंग, सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। और जब जब मुझे नींद आती मैं सो जाती। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो इसी तरह से चले कि ज़्यादातर समय मैं सो रही थी। स्पेशली पहले 3 दिन मैं उठती, कुछ मेडिटेशन करती, आधे 1 घंटे बाद सो जाती, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर उठती, फिर मेडिटेशन किया, नाम जाप किया, मंत्र जाप किया और फिर थोड़े समय के बाद में सो गई। इस तरह से पहले 3 दिन चलता रहा। स्पेशली पहले 3 दिन बहुत नींद आ रही थी। इतना सोने के बाद भी मुझे लग रहा था नींद पूरी नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा था मैं कितनी टायर्ड हूँ और मुझे मौका मिले तो मैं अभी सो जाऊं। इस तरह से वो 3 दिन इतना सोने के बाद भी स्लीपीनेस रहा। अब वैसे तो मुझे कुछ काम नहीं करना था, तो मेरा वर्क वगैरह बंद था, बट मैंने छोटे छोटे घर का काम बस दिन में 1-2, जैसे कि थोड़ा रोटी बना देना या फिर घर साफ कर देना, बट 1-2 चीजें करते हुए भी बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से ये 11 डेज का मेडिटेशन फास्टिंग पूरा हुआ। पता है, इनिशियल 2 दिन में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि हमारे पास कितना सारा टाइम होता है। मैंने देखा कि मेरा मेडिटेशन, प्रेयर्स, हीलिंग, नाम जाप, मंत्र जाप जो भी मैं करना चाहती थी वो सब करने के बाद, नहाने धोने के बाद भी इतना सारा टाइम था मेरे पास। और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था इस टाइम का करना क्या है, कैसे बिताना है। एंड तब सडनली रियलाइज हुआ, आजकल के समय में हम इतना फास्ट भागते, इतनी सारी चीजें करते हैं, एंड स्पेशली डिजिटल एरा के कारण बहुत सारा हमारा समय फोन पे, टेक्नोलॉजी में जाता है, जिस कारण हमें समय का पता नहीं चलता है। बट जब मैंने ये ब्रेक लिया तो मुझे ऐसे लगा, ओ माय गॉड, इतना सारा समय कहाँ से आ गया। और पता है सबसे फनी चीज क्या हो रही थी कि इनिशियल 2-3 दिन में जब भी मैं लेटती, सोने जाती, मुझे इतने सारे ख्याल, इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, पर्टिकुलरली खाने के। अलग अलग वेराइटीज ऑफ खाने के थॉट्स आ रहे थे कि ठीक है 11 दिन पूरा होगा तो मैं ये खाऊंगी, मैं ये बनाऊंगी, मैं ये ऑर्डर करूंगी, मुझे ये खाना है 11 दिन के बाद। और हाँ, ये बता दूं कि मेरे मुंह में पानी नहीं आया, मुझे भूख नहीं लगी इन थॉट्स के साथ में। आप पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा, तो मैं बता दूं, अगर आपने कोई भी चीज डिसाइड कर लिया है और उसे अपने माइंड में डाल दिए हो तो माइंड उसे ओबे करता है। तो मेरे माइंड को, मेरे बॉडी को पता था कि 11 दिन तक नहीं खाना है, तो उसके थॉट्स भी जो थे ना, जो भले खाने को लेकर आ रहे थे, पर वो बहुत सिंपल से थॉट थे कि 11 दिन के बाद खाना है। तो कोई भूख नहीं लगी, मुंह में पानी नहीं आया, कोई क्रेविंग्स नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं आपका माइंड बहुत पावरफुल है। हाँ, 1-2 बार पेट में चर्निंग जरूर हुई थी, जैसे भूख लगने पर होता है, बट वो कुछ मोमेंट्स में ही सबसाइड हो जा रही थी, तो भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। पर जो मैंने कहा था कि मुझे थ्रोट पेन था फर्स्ट डे जब मैंने चालू किया था फास्टिंग, तब से ही। अब सेकेंड डे, लाइक फर्स्ट डे नाइट में मैंने वाटर बंद कर दिया, तो पूरा नाइट एंड नेक्स्ट डे दिन में पेन बढ़ा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं है थ्रोट में, बल्कि वहां पर अब अल्सर्स फॉर्म होना चालू हो गए हैं, पस बनने के स्टेज पर वो जा रहा है। और फिर मुझे लगा, ओ माय गॉड, मैं अब क्या करूंगी। सेकेंड डे नाइट होते होते पेन अच्छा खासा बढ़ गया, और जब मैं रात को सो रही थी तो मैंने सोचा कि लेट मी सी, आज का नाइट हो सकता है मुझे कल मॉर्निंग से गर्म पानी लेना होगा, क्योंकि अगर मैं गर्म पानी नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो हो सकता है ये आगे बढ़ जाए। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। मैं रात को सो गई, बट जब मैं सुबह उठी 3:30 बजे तो मैंने प्रे किया, एंड सडनली मुझे लगा कि मुझे मेरे थ्रोट के लिए प्रे करना चाहिए। तो मैंने बस अपने थ्रोट पे फोकस करके उसके लिए प्रेयर किया कि गॉड, आई वांट टू कंप्लीट दिस। एंड ये जो पूरा थ्रोट का इश्यू है, आई डोंट नो, और मुझे सच में अब बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने उस वक्त क्या कहा था, क्या प्रेयर की थी, लेकिन ये मुझे नाइट में रियलाइज हुआ था। थर्ड डे नाइट में जब थ्रोट पेन चला गया था, तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने मॉर्निंग में है ना प्रेयर किया था, और उस मोमेंट पे ही
मुझे ये समझ में आ गया था, पता है हम इंसान है ना, हमें कुछ कुछ चीजें फील, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ चीजें फील होती है। हम अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बट हमें फील होता है कि कब क्या हुआ। उस वक्त मेरे थ्रोट में मुझे फील हो गया था कुछ चेंज हुआ है, एंड विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर पेन अच्छा खासा डिक्रीज हो गया। फिर शाम होने तक पूरा पेन चला गया था। अभी पेन तो चला गया, और सबसे अच्छी चीज कि मुझे पानी नहीं लेना पड़ा। आज का तीसरा दिन था जो बिना वाटर भी चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, पानी नहीं पीना ये कोई चैलेंज नहीं था, ये कोई डिसीजन नहीं था कि नहीं पीना है, कोई हार्ड फिक्स रूल नहीं था। सिर्फ इतना था, लेट मी सी कि मेरी बॉडी कब तक टॉलरेट कर पाती है, और जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी क्या क्या चीजें मेरे साथ होगी। बस यही बेसिस था पानी नहीं पीने का। और पता है, अब ये 3 दिन आते आते जो कुछ भी हुआ, यस मैं बहुत ज्यादा सोई, मैंने कुछ नहीं किया, बट द थिंग इज वो अवेयरनेस में, वो मोमेंट में जितना मतलब हमारे साथ हम रहते हैं, अब मेरा पूरा अवेयरनेस, मेरा पूरा प्रेजेंस मेरे साथ था, मेरे माइंड और बॉडी के साथ था। तो पता छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत अमेजिंग रिलैक्सेशन दे रही थी। जैसे कि जब मैं फेस वॉश करती तो जो पानी है, पानी का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता। अभी भी 8-9 महीने हो गए, लेकिन जब मैं उस मोमेंट को याद कर रही हूँ तो वो पानी की ठंडक मैं आज भी महसूस कर पा रही हूँ कि यस मुझे कितना सुकून मिला था। हम रोज मुंह धोते हैं बट पता नहीं चलता है, बट इस वक्त जब मैं वो पानी अपने फेस पे स्प्लैश कर रही थी, वो ठंडक और वो रिलैक्सेशन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे फेस के हर एक सेल्स को वो ठंडक छू रही है। अब तीसरा दिन आते आते जो फूड का थॉट था वो तो कम हो गया। अब कुछ कुछ चीजें, एक दो चीजें पास्ट से आ रही थी, रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग सम रिलेशंस, फैमिली, जो भी कुछ थी पास्ट की कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दो सरफेस पे आ रही थी। और मुझे समझ आया कि इसे आने देना है और जाने देना है। पर इन दिनों के बीच में एक समय ऐसा भी हुआ था जब इतने सारे थॉट्स चल रहे थे, मैंने सोचा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मेडिटेशन के दौरान भी फूड के थॉट्स आ रहे हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मैं नेक्स्ट डे से पानी खाना जो लगेगा थोड़ा थोड़ा मैं ले लूंगी, ताकि मेरा माइंड वहां से हटे, उस टॉपिक से हटे। बट यू नो, ये इतना ही खुद को कहते साथ क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद से वो थॉट्स ही चले गए। हो सकता है क्योंकि उन थॉट्स को मैंने एक्नॉलेज किया और मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा रहा तो हम कल से ऐसा कर लेंगे। तो शायद पता नहीं क्या रीजन था, बट थर्ड डे नाइट से ये थॉट्स कम हो गए। अब ये 3 दिन में बहुत सारी चीजें हुई, लाइक पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनकी बातचीत चल रही है, उनके जोक्स चल रहे हैं, उनके कन्वर्सेशन चल रहे हैं। कई बार उन्होंने मुझसे भी कुछ पूछने की कोशिश की तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उनको पता था कि अब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो और नहीं पूछना है। बट उनके जोक्स, उनकी कन्वर्सेशन, सारी चीजें हैं फैमिली में, घर में चल रही है। अब इन 3 दिनों में तो मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई लाइक मेरा साइलेंस नहीं टूटा। बट 61 आवर्स के बाद में कुछ ऐसा हो गया कि जहां पे मेरा साइलेंस टूट गया। एक बार मेरे मुंह से 3-4 शब्द निकल गए। अब हुआ क्या था उस वक्त, इस तरह से चीजें होती हैं, कितनी सारी चीजें अनअवेयरनेस में होती है। मैं भले अवेयर थी, बट एक मोमेंट ऐसा था उसमें जहां मैं ना बहुत एंजॉय कर रही थी पानी को। ठीक है, मैं नहाने जा रही थी और आई वाज लाइक वाओ यार, पानी इतना अच्छा लगेगा, उसका ठंडक। मैं वो इमेजिनेशन में इमर्स हो चुकी थी, और वो इमेजिनेशन में इमर्स होने के कारण मैं पानी रिलेटेड ही कुछ चीजें मैंने कह दी, समथिंग लाइक वाओ कितना अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ 3-4 शब्द मैंने उस वक्त कह दिए थे। और मैंने रियलाइज किया कि दिस वॉज अबाउट me getting immersed into that thought, and उसकी वजह से अनअवेयरनेस आया और मैंने बोल दिया। एक पल के लिए मुझे लगा अरे यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, साइलेंस टूट गया, अभी तो तीसरा ही दिन हुआ था। बट देन मैं बैठी, मैंने देखा, एंड जैसे ही मुझे पता चला कि ओके ये अनअवेयरनेस से आया है, तो मेरे अंदर का गिल्ट चला गया, मेरे सारे थॉट्स वहां पर बंद हो गए। अब डिसीजन लेना था
कि इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। एंड विथ ऑल द कॉन्शियस अवेयरनेस मैंने तय किया कि नहीं, मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। कोई बात नहीं, अगर एक बार साइलेंस टूट गया, लेट मी सी कि कब तक साइलेंट रह सकती हूँ, इट इज ओके। एंड देन आई कंटिन्यूड। अब जब मैं नहा रही थी, मैं जब वो पानी को एंजॉय कर रही थी, उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये जो ईगरनेस था एंजॉयमेंट का, उस वजह से अनअवेयरनेस हुआ एंड आई मेड दैट मिस्टेक। लेकिन जैसे ये रियलाइजेशन हुआ ना, बहुत गहरे लेवल पे हिट किया, तुरंत लाइक विद इन दैट मोमेंट, बिना कुछ किए मैं उस चीज से डिटैच हो गई। मैं एंजॉय कर पा रही थी, मैं फील कर रही थी, बट एक डिटैचमेंट के साथ में, ये फीलिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ये डिटैचमेंट के साथ में भी कैसे एंजॉय कर रही थी, बट मुझे वो मोमेंट याद है कि ये डिटैचमेंट भी एंजॉय किया जा सकता है। एंड वो मुझे रियलाइज हुआ, एंड लेट मी टेल यू, इट बॉट इतना सारा पीस, इतना पीसफुल लगा मुझे उस वक्त। आई वॉज लाइक वाओ। अब ये 3 दिन तक प्यास नहीं लगी थी, भूख नहीं लगी थी, ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चला। यस, बॉडी को लेकर अवेयरनेस बढ़ती गई, मतलब वो छोटे छोटे चेंजेस जो कुछ हो रहे थे वो अवेयरनेस में आता गया कि ओके कुछ तो चेंज हो रहा है, भले मैं उसे नेम नहीं कर पा रही हूँ। यूरिन का कलर चेंज होने लगा, थोड़ा थोड़ा है ना, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगे, हल्का फुल्का, बहुत माइल्ड था, वो समझ में आ रहा था। अब चौथे दिन तक थोड़ा सा वीकनेस आने लगा, थोड़ा सा मस्कुलर पेन होने लगा, थोड़ा थोड़ा, बट इट वॉज स्टिल ओके। मतलब अभी भी ऐसा था कि बॉडी पानी नहीं मांग रही थी। बट आफ्टरनून तक, 4th आफ्टरनून तक प्यास लगने लगी, और इट वॉज लाइक वेरी इंटेंसिफाइड, कि थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। ऐसे लगा कि नहीं, पानी अब चाहिए, अब चाहिए। एंड इट वॉज अराउंड 65 आवर्स तक, आई थिंक जब से चालू किया था तब से लेकर तकरीबन 65 आवर्स के बाद में अब बॉडी का डिमांड ज़्यादा होने लगा कि अब पानी चाहिए। एंड देन मैंने पानी पीना चालू किया। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी, और फिर थोड़े 2 घंटे के बाद में समथिंग थोड़ा सा नींबू पानी पी। जब मैं पानी पी तो मैंने रियलाइज किया कि मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। यस, जब तक पानी नहीं पी थी तब तक मुंह का टेस्ट स्वीट सा था, ये 3-4 दिनों में, और ये पानी और नींबू पानी पीने के बाद में टेस्ट चेंज हो गया, और वो टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेग में जो पेन ज़्यादा हो गया था, क्रैम्प्स हो गया था, थाइस में पेन होना चालू हो गया था, वो पेन वगैरह सब ये पानी पीने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और अब चौथे दिन से और क्या चेंजेस मुझे दिखे कि जैसे कि स्लीप मेरा कम हो गया। यस, जितना ज़्यादा मैं पहले 3 दिनों में सो रही थी बहुत ज़्यादा, वो एक्स्ट्रा स्लीप कम हो गया। मैं जब जागी हुई थी, अवेक थी, तब मैं अलर्ट भी थी, माइंड मेरा बहुत अलर्ट था। अब 5th डे आते आते एक क्वेश्चन आया कि इतना सारा समय है, मैं क्या करूं। अब धीरे धीरे ना रेस्टलेसनेस भी बढ़ रहा था कि इस समय का क्या करूं, क्योंकि पहले तो वो नींद में चला गया, लेकिन चौथे दिन से नींद कम हो गई, चौथा दिन, 5वां दिन, अब धीरे धीरे क्वेश्चन चालू हो गए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इतने सारे समय का क्या करूं। थोड़ा समय निकल जाता मेडिटेशन, नाम जाप, मंत्र जाप या हीलिंग करने में, प्रेयर्स करने में, बट उसके बाद में अब क्या करूं। स्पेशली शाम का समय, इवनिंग का समय लगता था कि क्या किया जाए। सो आई पिक्ड अप अ बुक टू रीड एंड इट वाज ऑन विपश्यना, और मैंने विपश्यना मेडिटेशन भी फिर ऐड कर दिया। और 1-2 छोटे छोटे काम इवनिंग में मैंने चालू कर दिए, जैसे कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो एक बॉक्स रखा था, मैं उसे कलर करने के लिए मैंने उठा लिया। कोई गोल वाला नहीं, बस ऐसे ही कि कुछ करना है। मैं एक वाटरफॉल बना रही थी, उसमें कुछ वर्क निकल आया था, तो मैं उसे लेकर उसके ऊपर पेंटिंग, सीमेंट वॉश वगैरह, वो सब ऐसे छोटे छोटे काम मैं हर इवनिंग के लिए निकालने लग गई कि मुझे करना है, लेट मी डू दैट। अब 6th डे तक 3 बार मेरा साइलेंस टूटा था, एक दो शब्द जो मैंने कहे थे। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या था पता है, कि मैं लोगों से नहीं कह रही थी, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। मैंने जैसे जो मैं काम कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर्स के साथ मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, तो मैं कलर के साथ बात कर ली। फॉर एग्जाम्पल कलर कोई है जो ट्यूब से नहीं निकल रहा, तो अच्छा तुम्हें नहीं निकलना है,
दिस काइंड ऑफ, और जैसे ही एक दो शब्द निकलता वो अवेयरनेस आ जाती, वेट मैंने कहा, मैं बोली कुछ। इस तरह से 3 बार हुआ 6th डे तक, बट मैं साइलेंस कंटिन्यू कर रही थी। आई वॉज लाइक नो, लेट मी डू इट। अब 6 दिनों तक 1-2 बार 3 बार हल्की हल्की भूख लगी जब भी खाने का समय होता था तब, बट इतना नहीं, इतना पता नहीं चला। और 4th डे आफ्टरनून से मैंने चालू कर दिया था पानी, नींबू पानी, एंड फिर मैंने एक दिन में इंक्लूड किया दही का पानी। तो ये 2-3 लिक्विड्स थे जो मैं दिन में तकरीबन 2 से 3 बार लेती थी। एक बार पानी, एक बार नींबू पानी, एक बार दही पानी, इस तरह से 2 से 3 ग्लास जो हो सकता था वो मैंने चालू रखा। अब इस 6th डे तक अब थोड़े थोड़े ना पुरानी चीजें एक दो है ना सरफेस पे आ रही थी, एंड इट वॉज इजी टू लेट गो ऑल्सो। नाउ 7th डे आते आते मैं देखी कि मेरा माइंड काफी हद तक क्लियर हो रहा है, मतलब बहुत क्लियर हो रहा है। और जब भी कोई थॉट्स आ रहे, कुछ इमेजिनेशंस आ रही है, तो वो जो स्टोरी बिल्डअप हो रहा है, वो स्टोरी बिल्डअप जो माइंड में हो रहा है वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हो रहा है। चाहे वो स्टोरी लाइन है, चाहे वो पिक्चर्स हैं, जो कुछ भी है, पहले जिस तरह से मैं इमेजिन कर पाती थी, जो स्टोरी बिल्डअप होती थी, उससे ज्यादा बेहतरीन स्टोरीज मेरा माइंड बिल्ड कर रहा है और एकदम क्लैरिटी के साथ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे उस वक्त लगा। एंड यस, ऐसा जरूर हो रहा था कि काफी समय के लिए माइंड पूरी तरह से शांत है, और कुछ समय ऐसा होता कि वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है जैसे कि हॉर्स की तरह, इट इज रेजिंग लाइक अ हॉर्स। अब कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे घर से बाहर भी जाना पड़ा। मन में लगा मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊंगी, बट यस विद गॉड्स ग्रेस मैं बाहर गई और जो भी काम था वो हुआ। एंड यस, उसमें मुझे अपना साइलेंस ब्रेक नहीं करना पड़ा और बाकी भी कोई भी चीजें ब्रेक नहीं करनी पड़ी। सारी चीजें जैसे चल रही थी वैसे ही चली। अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग थी और साथ में 3 फ्लोर्स का क्लाइंबिंग, प्लस तकरीबन आधे घंटे तक खड़े रहना। 7th डे पर ये हुआ, एंड यस, ये सब मैं कर तो पाई, पर आई वॉज एबल टू फील थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था। और स्टेयर्स क्लाइंब करने के बाद में पेन भी फील हो रहा था पैरों में, तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा वीकनेस आ चुका है। अब डे 8 तक मैंने क्या किया, कुछ वो जो बुक्स में रीड कर रही थी, ऑफ कोर्स मैं बहुत फास्ट रीडिंग नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही रीड कर रही थी। मैंने डेलिबरेटली रीड करना स्टॉप कर दिया, ताकि अब क्योंकि 3-4 दिन ही बचे हैं फॉर फास्टिंग एंड होने के लिए, तो मैं माइंड में कुछ भी नया नहीं डालना चाहती थी। आई वॉज लाइक लेट इट कीप एज इट इज। तो मैंने रीडिंग स्टॉप कर दिया। और मैंने ये पैटर्न भी देखा कि मैं इवनिंग में बार बार कुछ करने जा रही हूँ, तो ये भी अवेयरनेस में लाकर उस पर भी रोक लगाई कि नहीं, डोंट गो इनटू दिस, क्योंकि वो कंपल्शन हो रहा था कि नहीं करना है कुछ, अदरवाइज आई वॉज गेटिंग रेस्टलेस। तो कंपल्शन था, इसलिए माइंड को समझा के उसे रोकना चालू किया। अगर ये कंपल्शन नहीं होता तो मैं नहीं रोकती, बट ये समझ में आया कि नहीं, ये कहीं ना कहीं कंपल्शन हो रहा है कि करना है। एंड फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इस पर रोक लगाना चाहिए। एंड यस, 8th डे से थोड़ा स्टमक पेन्स चालू हो गए थे कि भूख के कारण, कि जैसे भूख लगता है तो पेन होता है, स्पेशली नाइट में। 8th के नाइट में पेन हो गया था, एंड आई वाज लाइक शायद कल से कुछ खाना पड़ेगा, बट लेट मी सी कि कब तक चलता है। एंड आई वेंट अहेड, और यस 8th डे पर भी एक बार अगेन साइलेंस ब्रेक हुआ। बट ये जो ब्रेक हुआ था, दैट वॉज रिएक्शन। ये किसी चीज के लिए रिएक्शन में था, मुझे डायरेक्टली नहीं कहा गया था, बट मेरी सिस्टर कुछ कह रही थी और मैंने रिएक्शन में ये चीज कहा, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ट्रिगर क्या था। एंड इसमें पता है चेंज क्या था, कि इस बार मैं अवेयर थी कि मैं बोलने वाली हूँ, बट मुझे ना वो समय नहीं मिला कि मैं रोक पाऊं। इसके पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मेरे मुंह से वो 2-4 शब्द निकल चुके थे। तो अवेयरनेस था, बट मैं वो टाइम नहीं ले पाई जहां पर मैं खुद को रोक पाती। स्टिल आई वॉज हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस, बट आई वॉज मोर हैप्पी अबाउट कि मुझे वो ट्रिगर पता चला, बिकॉज ये किसी चीज के रिएक्शन में था। ये सिर्फ बोलना नहीं था, ये खुद के साथ एंजॉयमेंट वाला नहीं था, ये रिएक्शन था।
इतने दिनों में माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल हो चुका था, मैं फील कर पा रही थी कि माइंड पीसफुल है। ऑफ कोर्स आई कांट एक्सप्लेन दिस, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट वो फीलिंग्स थी, वो सिर्फ एक्सपीरियंस था, और ये कोई करके ही एक्सपीरियंस कर सकता है। और यस, ये भी मैंने देखा कि माइंड बार बार ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ ढूंढ रहा था। एक ये भी चीज़ें प्रेजेंट थी। अब मैंने रीडिंग भी स्टॉप कर दिया था, छोटे मोटे जो वर्क शाम को कर रही थी वो भी स्टॉप कर दिया था। तो डेफिनेटली माइंड का क्वेश्चन आ रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एंड स्पेशली क्योंकि माइंड इतना क्लियर हो चुका था, बहुत सारी चीजें माइंड से, जैसे कि पता नहीं, इट वाज सम काइंड ऑफ कि माइंड जैसे एम्प्टी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा बोर भी होता बीच बीच में, पर एक सेंस था कि माइंड एम्प्टी है, यहाँ है ना, जैसे कुछ तो खाली हो गया है। लिटरली ये एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई थॉट्स आ रहे हैं या फीलिंग्स आ रही है, कोई इमेजिनेशन आ रहा है, कोई स्टोरी आ रहा है, तो जैसे कि वो किसी एम्प्टी एंड से आ रहा है, लाइक दिस इज नॉट फिल्ड, इट इज एम्प्टी, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड जैसे मैंने बताया कि यस, माइंड के इमेजिनेशन या स्टोरीज बहुत क्लियर हो रहे थे, बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहे थे। एंड यस, वो इमेजिनेशंस, वो स्टोरीज मैं मेडिटेशन के टाइम पे अवॉइड कर पा रही थी। ये पावर भी ड्यूरिंग दिस 9 days 8 days आ चुका था। एंड यस, क्योंकि अब खाली हो चुका था, अब कोई चीज़ें है नहीं, क्लैरिटी के साथ अब वो चीज़ों को पुश कर रहा है कोई इमेजिनेशन या स्टोरीज, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए थे। पास्ट की चीजें यस एक दो आ रही थी, बट इतना कुछ नहीं, इतना ट्रबलसम नहीं था, बिकॉज जैसे मैंने कहा माइंड वॉज मोर लाइक अ एम्प्टी थिंग, तो कुछ नहीं आ रहा था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है ना, हम मेडिटेशन में बैठेंगे, हम खुद के साथ बैठेंगे, साइलेंटली बैठेंगे, तो बहुत सारी पास्ट की चीजें, सारी चीजें याद आएंगी, घर की चीजें, बाहर की चीजें, फ्रेंड्स के साथ, वर्क, कहीं घूमने गए थे, सारी चीजें आने लगती है। बट ये 8th 9th डे, इनफैक्ट 4th 5th डे से ही मेरे लिए ये सारे थॉट्स तो कम हो गए थे, नहीं थे ऐसे कोई थॉट्स, बट 8th 9th डे पर और ज्यादा इसको मैं महसूस कर पा रही थी, ब्रेन में, माइंड में एम्प्टीनेस महसूस कर पा रही थी। अच्छा, और एक बहुत ही प्यारी चीज 8th डे पे, ओके ये मैं बाद में शेयर कर। अब चूंकि हंगर मेरा बढ़ चुका था, तो 9th डे के नाइट में आई डिसाइडेड कि मुझे अब कुछ खाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा स्टमक पेन बढ़ चुका था, पेन्स बढ़ते जा रहा था स्टमक का। एंड फाइनली 9th के नाइट पे मैंने थोड़ा सा मखाना खाया। एंड चूंकि इतने दिन का गैप हो चुका था, मुझे वैसे भी कुछ खाना नहीं देना था उसे, तो थोड़ा सा लाइट सा मखाना मैं थोड़ा सा ली, एंड आई होल्डेड ऑन टू, थोड़ा सा ग्रेप्स था, आई हैड दैट। एंड यू नो वॉट, कि खाने के बाद में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ओ वाओ चलो मैं फाइनली खा रही हूं, नहीं, इट वॉज नॉट एक्साइटमेंट, बट ईटिंग वॉज पीसफुल। यस, ईटिंग वॉज पीसफुल। इवन जब पता है हंगर लग रहा था, पेन हो रहा था, तभी भी माइंड और बॉडी में है ना एक पीस था, और खाने के बाद में भी वो पीस बना हुआ था। और पता है कुछ कुछ चीजें क्या हुई, कि जो खाने के थॉट्स इनिशियली 2-3 दिन में इतने सारे आए थे, अब लास्ट के 2 दिन में, स्पेशली अब जब मैं खा पा रही हूँ, तो ये थॉट्स है ना वैनिश हो गए। अब कोई वो इच्छा नहीं आ रही थी कि अच्छा मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ खाना है, नथिंग वॉज कमिंग अप। तो लास्ट के 2 दिन में अगेन थोड़ा सा साबूदाना, थोड़ा सा उपमा, ऐसे मैंने लाइक वन टाइम या 2 टाइम्स मैंने खाया होगा, अब याद नहीं है। हाँ, ये था कि अब जैसे अब 9th डे नाइट में आई स्टार्टेड ईटिंग थोड़ा, एंड 10th डे 11th डे थोड़ा थोड़ा मैंने खाया। बट यस, वीकनेस फील हो रहा था जब मैं वो घर के छोटे मोटे काम 1 2 3 जो भी कर रही थी वो करने जा रही थी, तो आई वॉज एबल टू फील वीकनेस। तो अब जाके, मतलब पूरे 9 दिन के बाद जाके, बिना कुछ खाए अब वीकनेस फील हो रहा था, वो भी थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं था। और चूंकि ये एंड होने वाला था, तो ऐसे लग रहा था अब ये क्यों एंड हो रहा है, 11वां दिन क्यों आने वाला है। और यस, अगर मेरे पास समय होता उस वक्त तो मैं और ज्यादा कंटिन्यू कर सकती थी, बट नहीं किया, समय भी नहीं था। नाउ 1-2 चीजें जो मैंने नहीं बताई ड्यूरिंग दिस होल थिंग, तो कुछ मैजिकल हुआ। अराउंड 5th डे
कुछ इवनिंग में है ना, कुछ सेल्फ टॉक चल रहा था, जैसे मेडिटेशन के बाद में या ऐसे ही खुद के साथ बैठी हुई थी, तो कुछ कुछ चीज़ें ना अंदर से आ रही थी। देखो, जब आप बैठोगे खुद के साथ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसमें कोई कोई चीज़ बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जब आप साइलेंस में बैठते हो, जब आप अपने आप को समय देते हो, तो इनर विजडम आपका एक्टिवेट होता है। तो सडनली कुछ चीज़ें चालू हो गई, कुछ चीज़ें हिट करना चालू हो गई, एंड इट वॉज रिलेटेड टू हु एम आई। बॉडी क्या है, आत्मा क्या है, ये जब हम कहते हैं माइंड, एनर्जी, बॉडी, कॉन्शियसनेस, सोल, ये सब क्या है, उसका एक है ना इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, ये एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे कि ये मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अंदर है ना सब में लाइक जैसे अंदर ही अंदर वो कन्वर्सेशन है ना, माइंड में, बॉडी में, एनर्जी में, कॉन्शियसनेस में, सोल में, जो भी आप नेम करो, वो 3-4 एलिमेंट के बीच में अंदर ही अंदर कन्वर्सेशन चल रहा है और मैं उसे देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, अच्छा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बता रहा है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग था। इट वॉज अबाउट दिस ओनली कि माइंड क्या है, सोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये सब अलग है, एक है, कौन किसके बिना एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ये इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा था। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर दैट ऑन 8th डे अराउंड एक बुक मेरे हाथ लगी, एंड ये बुक शायद मेरे घर में 2 साल से पड़ी होगी, शायद मैंने कभी पहले देखा होगा, बट उस दिन मेरे हाथ लगी एंड सडनली आई वॉज लाइक कि मुझे रीड करना चाहिए। रही होगी, नॉर्मल बुक होती है जैसे 200-250 पेज की, जितनी भी होगी, वो बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और टुडे इज 8th के इवनिंग में शायद वो बुक मुझे मिली और मैंने चालू किया पढ़ना। 9th डे इवनिंग तक अप्रॉक्सीमेट अराउंड 24-25 आवर्स में वो बुक खत्म हो चुकी थी। मैं रियलाइज नहीं की कि मैंने वो बुक को पढ़ लिया है एंड उसमें जैसे था कि मुझे सारे आंसर्स मिल गए, सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते जा रहे, जितने मेरे पहले के क्वेश्चंस थे और जो ये कन्वर्सेशन भी चल रहा था 5th डे पर, जैसे कि सबके आंसर्स है ना अपने आप ही सारी चीज़ें सेंस बना रहे हैं। जैसे कि गॉड इज मेकिंग द वे फॉर मी कि यस यू हैव आस्क्ड, सी आई एम गिविंग यू ऑल द आंसर्स। वो बुक का नाम मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, आई विल शेयर जब मुझे लगेगा राइट टाइम है शेयर करने का। तो मैंने 11 दिन के बाद में अपनी लर्निंग लिखी कि मैंने 11 दिन से क्या सीखा खुद के बारे में, लाइक मेरी पर्सनालिटी, मेरी बिहेवियर, मेरी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड चीज़ें सामने आई। जब मुझे डिसीजन लेना था तो क्या हो रहा था, क्या चीज़ें मुझे ड्राइव कर रही थी, 11 डेज का मैंने क्यों किया, किस लिए किया। तो ये सब है ना मेरे पर्सनैलिटी के जो भी ट्रेड्स थे, एट्रीब्यूट्स थे, इनसे रिलेटेड इंसाइट्स मुझे मिले और वो मैंने नोट डाउन किया मेरे लिए एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि आज वीडियो बनाने के पहले जब मैं देख रही थी, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीने में क्या हुआ, क्या कोई चेंज हुआ, क्या लाइफ में कुछ चेंज दिखा, या वो 11 डेज के बाद में सच में कुछ डिफरेंस लग रहा था? आई वुड से यस। मैंने अब तक रियलाइज नहीं किया था, बट अगर मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैंने देखा कि कितने अमेजिंग तरीके से चीजें मेरे लिए ओपन अप होना चालू हुई। लाइक अपॉर्चुनिटी, पीपल, लोग उस तरह से आ रहे थे जो मुझे गाइड कर रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उनसे जो बातें हो रही थी, जो वो गाइड कर रहे थे, उसमें से जो साइंस मुझे मिलने थे या वो साइंस को देखने की कैपेबिलिटी थोड़ी थोड़ी आ गई कि मैं उस साइंस को पकड़ पा रही थी कि यस देखो ये साइन यहाँ से मिला है, मतलब मुझे ये चीज करना है। ये चीज 11 डेज के बाद में हुआ। एक जो सबसे मैजिकल चीज हुई थी वो था मेरा बिलीफ बढ़ गया, मेरा सरेंडर पावर बढ़ गया। सडनली मुझे ऐसे लगा कि यस मैं चीज़ों को सरेंडर कर रही हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ टू द हाईएस्ट पावर, एंड आई वॉज एबल टू सी। मतलब उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर मैं इसे डीपली फील कर पा रही थी। जैसे मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी तो रास्ते में कुछ कुछ इंसिडेंट्स दूसरों के साथ ऐसे हुए जो मैंने देखा या कुछ था, तो मैं बहुत डीप लेवल पे अवेयरनेस के साथ में चीज़ों को फील कर पा रही थी। और अब ऐसा हो गया कि ड्यूरिंग दिस 8 months चीजें ऐसे लगी कि जैसे चीजें ना ट्रैक पे आ रही है। इट्स लाइक कि गॉड इज वॉकिंग अहेड ऑफ मी एंड ही इज मेकिंग द वे दैट आई नीड टू वॉक ऑन।
और ये लिटरल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये पहले भी था, ऐसे नहीं था, पहले भी आई ऑलवेज फेल्ट दैट, बट ये 11 दिन के बाद में या ये एक एक्सपेरिमेंट के बाद में, स्पेशली अभी 8 मंथ्स में, ऐसे लगा कि जैसे कि जो भी एक रुकी हुई चीज़ें थी, क्लैरिटी नहीं था, वो क्लैरिटी वाली चीज़ें हैं ना बहुत इस बीच आ गई कि मुझे वो लोग मिलने लगे, वो साइंस मिलने लगे, जिसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड किया, करियर रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हुए और मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा अच्छा खासा। लेकिन पता है मैजिकल बात क्या थी कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत मैजिकल तरीके से अरेंज हुए। मेरे पास कुछ नहीं था उसमें, बट वो बहुत मैजिकली अरेंज हुआ। पता नहीं कैसे हुआ, अगर शायद मैं आज अपना फोर्स से पावर लगाऊंगी तो मुझसे नहीं होगा, बट वो हुआ उस वक्त बहुत मैजिकल तरीके से। यस, कई सारे सेल्फ हीलिंग रिलेटेड, सेल्फ कनेक्शन रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हुए, फैमिली एंड जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग, इन सब से रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हुए एंड यस आई वर्कड अपॉन देम। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी क्लियर हुई, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी हीलिंग रिलेटेड चीज़ें ओपन हुई, बहुत सारी सेल्फ कनेक्शन रिलेटेड चीज़ें ओपन हुई, करियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, स्पेशली अबाउट लाइफ पाथ। those things have started opening up and now started working out। और अगर मेरे पर्सनल लेवल पे मैं कहूँ तो यस, वो 11 दिनों के बाद में आई वॉज मोर स्टेबल, मोर ग्राउंडेड इमोशनली, थॉट वाइज। जब मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, बातें कर रही थी, बता रही थी, इट वॉज मोर ग्राउंडेड, मोर हम्बल्ड। एंड जब मुझे ना भी बोलना था ना, इट बिकेम वेरी इजी टू से नो ऑल्सो। एंड पता है, जैसे मैंने बताया कि सरेंडर करना आया, तो वहां से थिंग स्टार्टेड हैपनिंग लाइक कि ओके गॉड, सी यू नीड टू डू दिस, आई एम लुकिंग फॉर दिस, बट मेरा ये मन है, ये मन नहीं है, लाइक दिस। आई स्टार्टेड लाइक कम्युनिकेटिंग, आई स्टार्टेड सेइंग एंड आई कैन सी कि ठीक है, अगर मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ें अपने आप ही, अपने हिसाब से ही चीज़ें रास्ते से हटते जा रही है, अलग होते जा रही है, मुझे एफर्ट्स नहीं लेना पड़ रहा है। एंड यस, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लाइफ पाथ, आगे के पाथ्स बन रहे हैं, चल रहे हैं, बट ये बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था, बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था, स्पेशली अबाउट यू नो टचिंग योर डीपेस्ट पार्ट, बीइंग विथ योर सेल्फ, थोड़ा सा खुद को जानना, थोड़ा सा खुद से, मतलब पता है जब हम ये साइलेंस पे बैठते हैं, जब हम ये समय अपने साथ बिताते हैं, तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि इस बाकी की सारी चीज़ें, बाहरी जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर के ट्रिगर्स हैं, बाहर की चीज़ें जो एक्साइट करती हैं, बाहर के जो स्टिमुलेशंस हैं, जब ये बंद हो जाते हैं और जब आप खुद के साथ कनेक्ट करते हो, तो एक्चुअली देखते हो कि एक दूसरा वर्ल्ड भी है। मतलब आप वो पानी को फील कर पा रहे हो, आपके बॉडी के सेल्स वो पानी को फील कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को इस तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अपने अंदर की चीज़ों को एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप ज़्यादा, आपके इमोशंस इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि आप सरेंडर कर पा रहे हो, ग्राउंड हो पा रहे हो। पता नहीं, ऐसी मैजिकल चीज़ें होती है, और ये सिर्फ तभी होंगी जब आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आप खुद को एक्सपीरियंस करके देखेंगे। ये ना तो मेरे कहने से होगा, ना तो कई लोगों के एक्सपीरियंस सुनने से होगा। ये सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, एक मोटिवेशन दे सकता है कि यस ऐसा कुछ हम करें, पर ये एक्सपीरियंस तो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही करना पड़ेगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो सकता है उससे मुझे और भी कुछ चीज़ें याद आए, कुछ इंसाइट्स उससे याद आए और मिले, तो यस आई विल डेफिनेटली शेयर अबाउट इट। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क और यू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस। आपने कभी कुछ ऐसा किया होगा तो डेफिनेटली उसे शेयर करें, क्योंकि ये मेरा पहला था जहाँ पर मैंने 11 दिन का किया था, इसके पहले मैंने 3 दिन का किया था, और जब लास्ट ईयर 2024 में 3 डेज के लिए आई डिड सिमिलर थिंग्स, तब मैं तकरीबन 20 आवर्स के लिए पानी नहीं पी थी, उसके बाद में मुझे पीना पड़ा था। इस बार वो 65 आवर्स प्लस हुआ, और तब मेरा एक बहुत ही अमेजिंग फिजिकल इशू सॉल्व हुआ था। मुझे बैक पेन रहता था, तो जब वो 3 दिन के लिए आई प्लान टू डू मेडिटेशन, आई वॉज लाइक कि मुझे बैठना पड़ेगा, और ड्यूरिंग वन ऑफ द मेडिटेशंस जब मैं बैठी थी तो पेन बहुत सिवियर हो गया, एंड आई वॉज लाइक ऐसा ही पेन रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी। एंड मेरा पूरा फोकस मैंने पेन पे किया, एंड आई जस्ट
मैंने मेडिटेशन किया था, मुझे इंटेंशंस भी याद नहीं है, मैंने कोई प्रेयर नहीं की थी उस वक्त, इंटेंशंस मुझे याद नहीं है कि क्या डाला था क्या नहीं, बट मैंने फोकस किया जहाँ पर बैक पेन हो रहा था एंड आई कंटिन्यूड माई मेडिटेशन। एंड ड्यूरिंग मेडिटेशन ही, जैसे वो कहते हैं ना, एक मोमेंट होता है, देयर वॉज अ मोमेंट जब मैंने फील किया कि बैक पेन जैसे गायब हो गया, कुछ तो चेंज हो गया। एंड तब से आज तक वो वाला बैक पेन का इशू चला गया है, वो वाला चला गया है। इधर उधर थोड़ा अगर हमने कुछ किया और उस वजह से बैक पेन हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन जो कांस्टेंट रह रहा था ड्यू टू सम इश्यूज, दैट वेंट अवे। सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन चेंज। लाइक हमें नहीं पता कब क्या चीजें किस तरह से हो सकती है, पर हमें उसे मौका देना है, हमें खुद को मौका देना है, हमें लाइफ को मौका देना है। तो आप भी अगर कर सकते हैं तो करें। 11 डेज 7 डेज 3 डेज ना करें, कम से कम एक दिन के लिए आप इस तरह का अपने लिए समय निकालें और करके देखें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें।